एलडीसी की जो भर्ती आई थी ना आवासन मंडल में, उस टाइम का नोटिफिकेशन है, ठीक है। इसमें क्वालिफिकेशन पता ही था आपको कि 12th पास थी ओनली, है ना। और दो पेपर हैं इसमें। फोर्थ पॉइंट देख सकते हो आप, द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड इन टू पार्ट्स, पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड। ऑल दी पेपर्स ऑफ पार्ट फर्स्ट विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी कि जो आपका जो पेपर फर्स्ट था आपने दे ही दिया है। आई विश कि आपका पेपर बहुत अच्छा रहा होगा और आपका सिलेक्शन हो, ऐसी मेरी भगवान से प्रार्थना है, ठीक है। इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, द कैंडिडेट सिक्योरिंग मिनिमम 40% मार्क्स इन द पेपर of part first shall only be admitted to the part second subject to 3 times the number of advertised vacancies, but in the said range all those candidates who secure the same percentage of marks shall be included. However, relaxation minimum marks up to 5% shall be available in each paper of each part to scheduled caste या scheduled tribe category indicated candidates, ठीक है। तो इसका मीनिंग ये हुआ फ्रेंड्स, अपने काम की ये चीज है कि इसमें ओनली 3 गुना लोगों को पास किया जाएगा, 3 टाइम्स, है ना। यानी कि 50 पोस्ट थी तो सिर्फ 150 लोगों को टाइपिंग के लिए कॉल लेटर दिया जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था एलडीसी के लिए कि ओनली 150 लोगों को टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। अब बात करते हैं हम जूनियर अकाउंटेंट की कि कितनी कट ऑफ रहने वाली, क्या नहीं रहने वाली है, ठीक है फ्रेंड्स। तो बने रहिए। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एसटी कैटेगरी की, कि एसटी में कट ऑफ क्या रहने वाली है। देखो, अगर एसटी में मेल के 50 से 53% के बीच में स्कोर हो रहा है तो मेरे अकॉर्डिंग बता रहा हूँ वो सिक्योर है, उसके सिलेक्ट होने के 99% चांसेस हैं। वहीं अगर फीमेल की बात करें, अगर उसके 48 से 52% के बीच में स्कोर हो रहा है तो डेफिनेटली सिलेक्ट होने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आई विश कि आप सभी ने अकाउंटेंट का एग्जाम बहुत अच्छे से दिया होगा और आपका सिलेक्शन हो, ऐसी मेरी भगवान से प्रार्थना है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एसटी के बाद में एससी मेल की। अगर आपकी मतलब एससी कैटेगरी की बात करेंगे, अगर एससी मेल है आपका तो और 53 से 58% के बीच में आपका स्कोर हो रहा है, और फीमेल का अगर 52 से 55% के बीच में स्कोर हो रहा है तो आपके सेलेक्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स लोगों ने इसका एग्जाम दिया था, तो उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन शेयर की थी उसके बिहाफ पर ही मैं कट ऑफ का एनालिसिस कर रहा हूँ। मैं वापस बोल रहा हूँ कि ऐसा जरूरी नहीं है कि जो मैं बोलूँ वो ट्रूथ हो या ट्रू हो, बट जो मैं बताऊंगा उसके आसपास ही, उसमें 1-2% ऊपर नीचे हो सकता है, बट अप्रोक्सीमेटली इतनी कट ऑफ आपकी रहने वाली है, ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग एससी के बाद में ईडब्ल्यूएस मेल की। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें हम लोग, तो मेल की जो कट ऑफ रहने वाली है वो लगभग 60 से 65% के बीच में रहने वाली है, और वहीं फीमेल की बात करें तो 58 से 63% की रहने वाली है। मैंने ऐसा इसलिए बताया क्योंकि जो मेल और फीमेल की जो कट ऑफ आएगी ना, जैसे रीट का एग्जाम हुआ था, रीट में तो लगभग दोनों की सेम कट ऑफ थी, है ना। सेम कट ऑफ मतलब समझ तो ना आपकी, जितनी मेल की कट ऑफ थी उतनी फीमेल की कट ऑफ थी, बट ये मैंने ओनली रीट में ही देखा है। और जितने भी एग्जाम होते हैं, लाइक अभी हाईकोर्ट एलटीसी का एग्जाम था, या बिजली बोर्ड हो गया, या दूसरे भी डिपार्टमेंट के जितने भी एग्जाम होते हैं, उनमें मेल और फीमेल की कट ऑफ में थोड़ा बहुत वेरिएशन पाया जाता है ना। तो मैं ऐसा एग्जैक्टली तो नहीं कह सकता कि मेल की कट ऑफ और फीमेल की कट ऑफ इक्वल रहेगी, हाँ थोड़ा बहुत डिफरेंस जरूर आएगा, है ना। अब ऑर्डिनेंस बोर्ड की में जरूर होता है कि मेल और फीमेल कट ऑफ वो इक्वल रखते हैं, बट इसमें में ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं हो पाएगा। फीमेल की जो कट ऑफ रहने वाली है वो मेल से 1-2% के आसपास डाउन रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ईडब्ल्यूएस के बाद में अनरिजर्व कैटेगरी की, यानी कि जनरल कैटेगरी की। जनरल कैटेगरी में पता ना आपको, जो टॉपर होंगे वो सारे के सारे जनरल कैटेगरी में आ जाएंगे, वो चाहे कोई सी भी कैटेगरी को, एससी के, एसटी के, एमबीसी के या ओबीसी के, टॉपर हमेशा जनरल में काउंट होते हैं, आपको ध्यान होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, हमेशा ऐसा नहीं होता। आपने हाई कोर्ट का रिजल्ट देखा होगा, उसमें ऐसा नहीं हुआ था, उसमें कैटेगरी वाइज पास किया था एग्जाम में, है ना। तो ऐसा कहना हमेशा सत्य नहीं होता, हालांकि वो केस कोर्ट में पेंडिंग है, ठीक है। तो अपन इसकी बात करते हैं, तो यूआर मेल की जो कट ऑफ होने वाली है वो 70% से एबव मार्क्स अगर हैं तो सेलेक्ट होने के मेल के पूरे चांसेस हैं। वहीं अगर फीमेल के 65 से 70% के बीच में स्कोर हो रहा है तो फीमेल के भी सेलेक्ट होने के पूरे चांस हैं। यानी कि मेल और फीमेल की जो कट ऑफ है ये इसी के आसपास रहेगी जूनियर अकाउंटेंट की। इसमें थोड़ा सा माइन्यूट चेंज हो सकता है। मैं बता दूं कि जो फीमेल मेल की कट ऑफ है ना 75% से एबव रहने वाली नहीं है, यानी कि मैक्सिमम कट ऑफ रहेगी फीमेल जनरल मेल की वो 75% रहेगी, इससे ज्यादा नहीं रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। और इसके बाद में हम लोग बात करेंगे कि ओबीसी में क्या कट ऑफ रहने वाली है। उसके पहले मैं इसके बता दूं कि जो एमबीसी कट ऑफ उसका मैं जिक्र करना भूल गया, क्योंकि एमबीसी से लोग मेरे कांटेक्ट में कम थे तो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं कि कैसा क्या रहने वाला है। बट मैं बता दूं कि एमबीसी कट ऑफ है ना
60% से 65% के बीच में रहने वाली है, यानी कि ईडब्ल्यूएस और एमबीसी कट ऑफ लगभग सेम ही रहेगी, थोड़ा बहुत वेरिएशन उसमें हो सकता है। ठीक है, हम बात करेंगे अब इसके बाद में ओबीसी कैटेगरी की। ओबीसी कैटेगरी में देखें, अगर आप मेल हो, आपके 70% के आसपास स्कोर हो रहा है, तो आपके सेलेक्ट होने के पूरे चांस है, यानी कि आप आवासन मंडल में कंफर्म है कि जूनियर अकाउंटेंट आप बन सकते हो अगर आपका स्कोर 70% के आसपास है। वहीं फीमेल की बात करें हम लोग, अगर आपका स्कोर 64 से 68% के बीच में हो रहा है, यानी अगर आपका स्कोर जो है ना फ्रेंड्स, ओबीसी कैटेगरी से हो आप और फीमेल हो, अगर आपका स्कोर 65% से एबव है, तो आपके सेलेक्ट होने के पूरे चांसेस हैं, है ना। तो ये था अपना कट ऑफ का मैटर कि किसकी कट ऑफ क्या रहने वाली है। और वीडियो वगैरह की बता दूं कि अभी उनका मैं जैसे और एग्जाम होते हैं उनमें तो लगभग उनके मिनिमम मार्क्स में वो सेलेक्ट हो जाते हैं, बट इसके बारे में पता नहीं उनकी क्या रहने वाली है ना, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी कम है थोड़ी, है ना। और दूसरी बात ये है कि 18 तारीख को रिजल्ट आएगा या नहीं। देखो मुझे जो लगता है ना, वो न्यूज़पेपर वाली कटिंग है ना, मुझे